नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर दिल्ली से है, जहां नए संसद भवन का इनॉग्रेशन रविवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मृत व्यक्तियों के नाम पर बुढ़ापा पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां इंदिरा नगर की महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं चौथी खबर बारिश से जुड़ी हुई है, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर अब हम बात करेंगे। नई संसद पर संग्राम जारी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए की बात की है। दूसरी खबर, नीति आयोग की बैठक में चर्चा होगी। नीति आयोग की बैठक आज होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तीसरी खबर आपको बता दें कि सीवरेज से परेशान जनता यहां पर नजर आ रही है और इसका समाधान ढूंढने की मांग लगातार की जा रही है। और चौथी खबर, लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, आंधी तूफान भी देखने को मिला है, जिस वजह से गर्मी से कुछ राहत लोगों को मिली है। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन रविवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न राज्यों से मेहमानों का आना भी अब शुरू हो चुका है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम में प्रधानमंत्री को सुनहरा राजदंड भेंट करने के लिए चेन्नई के धर्मपुरम अधिनियम के 21 संत भी चेन्नई से दिल्ली पहुंच गए हैं। ये संत प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तोहफा भी लेकर आए हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर संसद की नई बिल्डिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि संसद भवन अलग से बनाने की क्या जरूरत थी, पुराने भवन को ही ठीक करवाना चाहिए था। मैं इसके खिलाफ हूं। कल के कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने भी लगातार इससे दूरी बनाने की बात की है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, नई संसद भवन का उद्घाटन यहां होना है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इससे पहले लगातार जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हो और अब सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, इसका विरोध वो लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रवीण? जो राजनीतिक दल लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, उन राजनीतिक दलों को गुलामी का प्रतीक वो पुराना संसद का भवन जो है वो पसंद था। लेकिन स्वदेशी संसद भवन जो हमारे देश के इंजीनियर ने, हमारे देश के मजदूरों ने उच्च तकनीक से युक्त संसद भवन बनाया, जिसके लिए पूरे देश को फक्र है, प्रसन्नता है, खुशी है, उसके ऊपर जिस तरह की ओछी राजनीति इन लोगों के द्वारा की जा रही है, उसको पूरा देश देख रहा है। देखिए, हालांकि पुराने संसद भवन 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। एक्सपर्ट कमेटीज की रिपोर्ट उसके ऊपर कह चुकी है कि ये अभी हालात में नहीं है कि इसको उपयोग किया जा सके। और वहां की कैपेसिटी जो है, जितने सांसदों को बिठाने की कैपेसिटी पुराने संसद भवन की थी, वो नाकाफी थी, क्योंकि 2026 के डिलिमिटेशन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, हमें एक बड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। ये सारी चीजों को देखते हुए एक नया संसद भवन बना, लेकिन ये राजनीतिक दल बड़ी ओछी राजनीति इसके ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये समझ आ रहा है देश की जनता को, क्योंकि जैसे ही ये निर्णय हुआ कि जो संसद भवन के जो संसद के अध्यक्ष हैं, उनकी चेयर के साथ संघोन की स्थापना होगी,
जो हिंदुस्तान के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जो भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है, जैसी ये खबर इन दलों को मिली तो इनको इस तरह की ओछी राजनीति इन्होंने करना शुरू किया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में मजबूर करती है कि हिंदुस्तान के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध करना, भगवान शिव के न्याय के ऊपर विश्वास न करना और इस तरह के अजीबोगरीब बयान देना। प्रवीण जी, ये तो वो बिल्डिंग को लेकर संग्राम जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से बहस ये भी है कि प्रधानमंत्री क्यों इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और जो हमारे लोकतंत्र के अंदर अलग अलग कार्य जो है डिफाइंड है। कार्यपालिका का काम डिफाइंड है। जो हेड ऑफ कार्यपालिका अगर किसी बिल्डिंग का उद्घाटन करता है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर इस तरह के बयान देके केवल अपनी जेब दिखाने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उनसे एक चीज स्पष्ट समझ में आती है और ज्यादातर विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए, चाहे संसद की एनेक्सी के उद्घाटन की बात 1975 में इंदिरा जी ने की थी, चाहे संसद की लाइब्रेरी के उद्घाटन की बात 87 में राजीव जी ने की थी, चाहे मणिपुर के विधानसभा भवन का उद्घाटन जो सोनिया जी ने किया था, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी नहीं थी, मात्र एक सांसद है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का जो भूमि पूजन राहुल जी और सोनिया जी, जो उनको क्या अख्तियार था, जबकि वहां तो गवर्नर साहब को बुला लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। वही लोग यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं जो केवल हिंदुस्तान का जो सामर्थ्य है, जब वो विश्व के अंदर नजर आता है, हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ रहा है, जब विश्व में ये नजर आता है तो इन लोगों को परेशानी हो जाती है, तो इस तरह के बयान जारी करते हैं। प्रवीण जी, हालांकि कांग्रेस हो या फिर जो कुछ दल हैं विपक्षी, उनका तो विरोध लगातार जारी है, लेकिन कई जो दल हैं जैसे बीजू जनता दल है उड़ीसा, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो कुछ विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। जो भी व्यक्ति देश से प्रेम करता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेम करता है, अपने देश को परम वैभव के ऊपर देखना चाहता है, तो वो इस कार्यक्रम में शामिल होगा, इस खुशी में शामिल होगा। और जो लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति से अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिशों में लगे रहते हैं, स्वाभाविक है वो लोग परेशान होंगे। चाहे बीजू जनता दल की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, जितने राजा शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है इन विपक्षी नेताओं को उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। ये उनसे कुछ सीख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तो जिस तरह की राजनीति इस संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पे की जा रही है और देश की जनता उसे देख रही है, 2024 में जनता बहुत बेहतर जवाब देगी इन लोगों को, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, हमारे साथ मनोज राठी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज राठी जी, क्या कुछ कहेंगे? कल संसद भवन का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अहंकार नजर आता है जब पूरे देश की एक मांग है कि राष्ट्रपति भी इसका उद्घाटन करे, तो भाई प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है, बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्या एक महिला जो राष्ट्रपति बनाई है, क्या वो उद्घाटन नहीं कर सकती? उसे क्यों नहीं उद्घाटन करवाया गया? अरे भाई, संसद भवन का उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री, तो हर रोज कभी किसी सड़क का उद्घाटन करता है, कभी किसी रेलवे ट्रैक का उद्घाटन करता है, कभी किसी रेल लाइन का उद्घाटन करता है, कभी रेलवे का, किसी न किसी चीज का करता रहता है। तो ये संसद भवन का जो मामला है, इसका अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करते तो क्या दिक्कत है भाई? लेकिन मैं आपको एक हरियाणवी भाषा में एक बात बताना चाहूंगा। हमारे हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर यूं कहा भाई, नाम कमाने के चक्कर में मोदी जी लाग रहा है, क्योंकि वहां पे एक पत्थर लगेगा, उस पत्थर पर मोदी जी राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लिखवाना चाहता, अपना नाम लिखवाना चाहता है कि ये मोदी जी बना के गया था, 100 साल बाद में भी मोदी जी को याद करा जाए, ये अपना नाम बनाने के लिए। और ये अहंकार का एक प्रमुख मामला है भी। इसको दूसरी एंगल से देखो, अपना मोदी जी जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो भाई फोटोजीवी तो हैं, तो हमें ऐसा लगे कि वो नामजीवी भी हैं। हर चीज में उनको अपना नाम चाहिए। वो राष्ट्रपति जी को आगे नहीं लाना चाहते, इसलिए वो राष्ट्रपति जी से इनका उद्घाटन नहीं करवाना चाहते। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश की मांग है ये कि राष्ट्रपति जी से
इनको क्या दिक्कत है उसका उद्घाटन करवाने का, क्योंकि ये सांसद भवन जो है हमारा उसका मामला है। 100 साल बिल्डिंग बने, कोई दूसरी पार्टी आगे और थोड़ी बनाएगी, सारी उम्र यही रहना है। तो फिर उसके साथ उससे राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने में क्या दिक्कत है? ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण जी क्या कहेंगे? सुना आपने कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ है मनोज राठी जी, उनका कहना है कि राष्ट्रपति से ही उद्घाटन होना चाहिए, उनको दिक्कत क्या है? प्रवीण जी बने हुए हमारे साथ? ठीक है, शायद प्रवीण जी का जो फोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है जी मनोज राठी जी, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति माफ कीजिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं और जनता ने उन्हें चुना है, तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? किसने सुना है? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, क्या राष्ट्रपति जी हमारे देश की जो हैं वो एक महिला हैं या आदिवासी हैं इसलिए उसको उद्घाटन नहीं करने देते? गांव में, शहर में, देश में एक चर्चा चली हुई है कि प्रधानमंत्री जी अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। अभी उदाहरण आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया एलजी को पावर नहीं रहेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पावर रहेगी। एक बात बताओ, एक प्रधानमंत्री जी ने रात को 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला के अध्यादेश लाके वो फैसला पलट दिया। अरे मेरे भाई, ये सोचने समझने की बात है। पूरा देश समझने लग रहा है कि देश का प्रधानमंत्री ना तो सभी कोर्ट को अपने ऊपर मानता और ना ही राष्ट्रपति को अपने से ऊपर मानता, और खुद का अहंकार इतना है कि हर चीज में अपने आप को आगे लेके आता है। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना गरमवीर भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर टीना, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना, नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ कह रही हैं आप, क्या कुछ कहेंगी? और उनको समारोह में न बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अहंकार जितना इस समय मोदी के, जिस भाजपा सरकार में मोदी को अहंकार है, उतना अहंकार आज तक के किसी प्रधानमंत्री के अंदर इतना अहंकार हमने देखा ना पाया है। आप इसे देखिए, इस तरीके से जो इनके गवर्नर रहे हैं सतपाल मलिक, उनका कहना था कि राष्ट्रपति जी से कोई मिल नहीं सकता है जब तक ये फाइल पहले पीएमओ से फाइल पास होकर जाती है, उसके बाद आप राष्ट्रपति जी से कोई भी नेता उनसे मिल सकता है, इससे पहले नहीं मिल सकता। आप सोचिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के गवर्नर कह रहे हैं। आप जिस तरीके से इस समय आप देखिए कि महिला का अपमान नहीं है, ये पूरे देश पे जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा गया था कि आदिवासी महिला को हमने चुना है, ये साफ तौर पर आदिवासियों का भी एक तरीके से अपमान कहेंगे हम इसे। और अपमान के रूप में बार बार विपक्ष ने, देखिए कितनी 20 दलों ने बार बार इस चीज के लिए गुहार की है, एक रिक्वेस्ट की थी, हम्बल रिक्वेस्ट की, आप इसे वापस लीजिए और राष्ट्रपति जी को बुलाइए। कितना अजीब लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन करेगा और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति घर में रहेंगे, ये अपने आप में शर्म की बात है। लेकिन पहले कभी नहीं हुआ है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर टीना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज राठी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मृत व्यक्तियों के नाम पर बुढ़ापा पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को सौंप दी है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के राकेश बैंस ने अपने वकील के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर 2017 में एक याचिका दाखिल की थी। वहीं इस मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, जब सरकार ने माना है कि राज्य में ऐसे 14,000 के करीब मामले सामने आए हैं जहां मृत लोगों के नाम पेंशन जारी की जा रही थी, तो क्यों इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आप काम करते रहो। देखिए, ये एक बड़ा घोटाला था जिसको उठाकर हमने पहले ब्लॉक स्तर पे उठाया, फिर जिला स्तर पे उठाया और फिर कैग की रिपोर्ट के साथ हम हाईकोर्ट में गए थे। पहला मामला ये था कि मृतक लोगों के नाम पे पेंशन लेते रहे हैं, पॉलिटिशियन लेते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी भी साथ में संपलित थी। जब हमने इस मामले को उठाया तो पहले दौर पर जिला अधिकारी ने 5 लाख रुपए की रिकवरी दिखाई। हमने कहा कि जिला अधिकारी मिली है, तो उसके बाद दोबारा एडीसी साहब ने रिपोर्ट करी तो 9,72,000 रुपए की रिकवरी आई और उसके बाद 4 ऑडिटरों की रिपोर्ट आई जिसमें 13 लाख से अधिक की राशि जो है रिकवर की गई।
नहीं आप काम करते रहो अपना जो भी। आगे बढ़ेंगे। इंदिरा नगर की महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही विधायक और पार्षदों पर भी रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इंदिरा नगर की तरफ से जाने वाले मुख्य रास्ते को सीवर लाइन के लिए खोदा गया था, जिसके चलते सीवर और नालियों का गंदा पानी जमा होना शुरू हो गया है। यहां की रहने वाली महिलाओं ने गंदे पानी में खड़े होकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई सालों से इस रास्ते पर गंदा पानी भरा रहता है। ये रास्ता कॉलोनी की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता है। यहां पर गंदगी की वजह से बच्चे बुजुर्ग बीमार भी हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्य रास्ते पर सरकारी स्कूल का भी हवाला दिया, जिससे छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। विधायक नरेंद्र गुप्ता से भी इसकी शिकायत की गई, जिसका सिर्फ आश्वासन ही मिला है। गलियों में नालियों में पानी भर जाता है, घरों में दुनिया भर का, तो फिर दिक्कत होती है हमें। जैसे बारिश आती है दुनिया भर का पानी भर जाता है गलियों में, हमें कितनी दिक्कत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्हें निकलने में दिक्कत होती है। और रात की रात जैसे सफर करते आदमी निकलते ड्यूटी से आते तो वो गिर जाते हैं पानियों में। हमारे तो रात का आना होता है, हमारे आदमियों को गुड़गामा से आते तो इसमें कभी भी गिर सकते हैं वो है। ये तो सरकार ये पैम चल दे रही है तो पेट तो भर ले हमारा है। नहीं कौन दे हमन को ये बता। अब पैर टूट जा हाथ टूट जा कौन देगा यहाँ में, कौन जिम्मेदार बनेगा है। जमुना कहाँ रहते हैं आप? ये इंदिरा नगर में रहती हूँ मैं। क्या समस्या है आप लोगों ने? समस्या मेरी ज्यादा तो ही पानी की रोड पे है। इसके लिए हम कितनी बार जाए हैं वहाँ पर कम्प्लेक्स में भी, कोई हमारी नहीं सुनता। और ये कूड़ा जिगे जिगे कूड़ा की ढेरी बनी हुई है। देखो पानी भरा रहता है तो बड़े बूढ़ा कूड़ा फेंकने आगे नहीं आ सकता। हमने की डिब्बे रख दो आप कूड़ों के, ऐसे दिल्लियों में रखा खा जाते हैं गली गली के कोनों पे। नहीं कोई नहीं सुन रहा हमारी। कूड़े से इतनी बदबू आती है और यहाँ से निकलने के लिए भी ऑटो लो या बाइक पे जाओ तो गिर जाओ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, क्या लोगों की समस्याएं, हालांकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं, दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन लोगों को समस्या हो रही है। थोड़ी सी बरसात में इतना पानी जमा हो गया है और गंदा पानी जो निकलकर सामने आ रहा है उससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही होगी। फरीदाबाद के ओल्ड विधानसभा का ये इंदिरा कॉलोनी का मामला है, जहां पर देखा जा सकता है कि जो सिवर लाइन है उससे जो है वो पानी ओवरफ्लो होकर के गंदा पानी जो है गलियों में भरा हुआ है। ये जो है इंदिरा नगर कॉलोनी के लिए जाने वाला अहम जो है मुख्य रास्ता है। यहाँ पर ही लोग जो है रास्ते से निकलते हैं ड्यूटी के लिए या बच्चे स्कूल के लिए या किसी काम के लिए, तभी यहाँ से ये मुख्य रास्ता है और इसी रास्ते से सब गुजरते हैं। लेकिन इस रास्ते की हालत देखते हैं तो सिवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर खड्डे भी कई तरीके के बने हुए हैं और सिवर के खड्डे जो सिवर के जो ढक्कन है वो भी यहाँ पर उभरे पड़े हैं। तो ये मामला जो है ओल्ड विधानसभा का मामला है, क्योंकि लोगों ने जो कई बार जो नगर निगम के चक्कर काटे, यहाँ पर कई बार नगर निगम के अधिकारियों को जगाने की कोशिश करी, कई बार अपनी गुहार यहाँ पर लगाई कि वो इंदिरा नगर कॉलोनी की जो रास्ते हैं उसको ठीक कर दीजिए, उसका पानी ओवरफ्लो होकर के गंदा पानी है, क्योंकि यहाँ पर बीमारियां फैल रही है। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार यही नगर निगम के चक्कर काट चुके हैं, वहां से किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है। लोग अधिकारी हैं वो सिर्फ यही कह देते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा और जल्द से जल्द कर दीजिए, आश्वासन ही मिलता है। जब नगर निगम ने इन लोगों की समस्या नहीं सुनी तो हार थक करके नरेंद्र गुप्ता है जो ओल्ड विधानसभा के विधायक हैं, ये अपने विधायक के पास भी पहुंचे, विधायक से भी उन्होंने अपनी गुहार लगाई और गुहार रखी और उन्होंने अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखते हुए जो है यहाँ पर समस्याएं बताई कि जो है यहाँ पर स्कूल भी सरकारी स्कूल है, यहाँ पर चेतन जब स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों की ड्रेस जूते कपड़े हर तरीके के जो हालात है यहाँ पर वो कपड़े जो है वो संजाते हैं। कई बार यहाँ पर छोटे छोटे हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, मोटरसाइकिल वाले या साइकिल वाले या पैदल चलने वाले बुजुर्ग भी कई बार इन खड्डों में गिर चुके हैं। तो इस तरीके का हालात है, क्योंकि मजबूर आकर के लोग जब गंदे पानी में उतरे, महिलाओं ने नारेबाजी जो है नगर निगम के खिलाफ यहाँ पर लगाई है और विधायक के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मायूस इनके हाथ खड़ा है। जी ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
मौसम ने अपना मिजाज बदला है और आसमानी बिजली की गरज और तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हुई। झमाझम हुई बरसात से चारों तरफ पानी उम गया है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग सुबह होते ही चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे थे और दोपहर में तो घर से निकलना भी काफी मुश्किल सा हो चुका था। फिलहाल आज सुबह सुबह हुई बरसात के चलते जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है, वहीं धान की रुपाई करने वाले किसानों को इस बरसात से फायदा भी होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, नीति आयोग की बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीएम कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। नीति आयोग की बैठक यहां की जा रही है, अहम बैठक यहां हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं और सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।